दोस्तों, संभल ये नाम कुछ दिनों से लगातार खबरों में छाया हुआ है और वजह भी कोई मामूली नहीं है। अभी होली और जुमे की नमाज को लेकर यहां का माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक बड़ा कांड जो है संभल से सामने आ गया है और इस कांड के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? क्या मुसलमानों को फंसाने के लिए एक खेल रचा जा रहा है? क्योंकि बीते कुछ दिन पहले संभल को सांप्रदायिक आग में झोंकने की तैयारी हुई। जामा मस्जिद का मामला लोगों के सामने, वहीं सीओ अनुज चौधरी की लगातार मुसलमानों को लेकर के धमकियां हैं, वहीं योगी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कुछ दिन पहले होली पर मुसलमानों को धमकी दी कि अगर होली पर घर से निकले तो अंजाम आपके लिए खुद के लिए अच्छा नहीं होगा। और जब इस पुलिसिया गुंडागर्दी पर सवाल उठे तो खुद योगी आदित्यनाथ ने इसे जायज ठहरा दिया और साफ तौर पर कहा कि भैया सीओ तो पहलवान आदमी है, पहलवान तो ऐसी ही बातें करेगा, उससे नहीं इस पर कुछ किया जा सकता। यानी अब यूपी में कानून नहीं बल्कि पहलवानों का राज चलेगा। क्या सीओ का काम नफरत फैलाना या कानून लागू करना है? क्या अब योगी सरकार पुलिस के जरिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का प्लान बना चुकी है? क्योंकि खेल तो कुछ ऐसा ही सामने आया है जहां संभल में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। अब जरा सोचिए, जिस सीओ की धमकियां अभी शांत नहीं हुई थी, उसी संभल में अब बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव को जहरीला इंजेक्शन देकर के मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्या क्यों की गई? किसने की? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? ये तमाम सवाल जो हैं लोगों के जहन में ताजा हो रहे हैं, क्योंकि अभी होली 2 दिन बाद है, जुमे की नमाज अदा होगी। हत्या पर सस्पेंस है। बीजेपी नेता को जहरीला इंजेक्शन आखिरकार दिया किसने? सोमवार को संभल के जुनुवाई थाना क्षेत्र के देवघर हिमाचल गांव में एक गुलफाम सिंह यादव अपने खेत पर थे। अचानक 3 अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन्हें जबरदस्ती जहरीला इंजेक्शन दे करके मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, न गोली चली न चाकू, बल्कि जहरीला इंजेक्शन। क्या यह कोई संगठित साजिश है? हथियारों के पास में यह जहरीला इंजेक्शन आया कैसे? क्या यह एक पूरी तरीके से माहौल खराब करने का प्लान था? गुलफाम सिंह यादव को फौरन अलीगढ़ ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की हत्या पर बीजेपी नेताओं का गुस्सा भी है, लेकिन सरकार की चुप्पी भी है। संभल के बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह कहते हैं कि हत्यारे कानून से बच नहीं सकते। उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वहीं बीजेपी नेता अमित वार्ष्णेय कहते हैं कि गुलफाम यादव हर वक्त पार्टी के लिए तैयार रहते थे। उनकी हत्या जल्द बदला लिया जाएगा। आखिरकार बदला किससे लिया जाएगा? किसकी नस्लों को सबक सिखाया जाएगा? क्या ये लोग जानते हैं कि हत्यारे कौन हैं? जब बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि यह हत्या साजिश के तहत हुई है, तो सरकार इस पर चुप क्यों है? तुरंत जाकर के हत्यारों को पकड़ती क्यों नहीं? योगी सरकार इस मामले को क्यों दबा रही है? क्या यह केस भी पुलिसिया लापरवाही में दबा दिया जाएगा? कई सारे सवाल हैं। पुलिस की जांच है, सच्चाई बाहर आएगी या फिर पूरी तरीके से दबा दी जाएगी? क्योंकि संभल के सीओ अनुज चौधरी पहले से ही विवादों में हैं। उन्होंने मुसलमानों को होली पर बाहर निकलने से रोका है, बल्कि धमकियां दी हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब उसी संभल में बीजेपी नेता की रहस्यमय हत्या कैसे कर दी जाती है? क्या इसका इल्जाम किसी मुस्लिम नौजवान पर लगाकर नया नफरत का खेल खेला जाएगा? क्या इस हत्याकांड का इस्तेमाल
हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके? क्या पुलिस गुनहगारों को पकड़ने के बजाय मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करेगी? गुलफाम सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, इंसाफ की मांग की गई। मंगलवार को गुलफाम यादव की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बीजेपी विधायक महेश चंद्र गुप्ता, रितेश गुप्ता, पूर्व मंत्री अजीत सिंह राजू और पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। इन तमाम नेताओं में गुस्सा था। योगी सरकार और पुलिसिया इंतजाम पर सबने चुप्पी साधी। नस्लें याद रखेंगी, जल्द ही बदला लिया जाएगा। क्या सरकार बीजेपी नेता की हत्या पर भी चुप्पी साधे रखेगी? क्या सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए राजनीति करती रहेगी? क्या असल हत्यारों को पकड़ने के बजाय सरकार किसी बेगुनाह मुसलमान को इस पूरे मामले पर फंसा देगी? ये सवाल ताजा हो रहे हैं कि आखिरकार होली से पहले ही इस कांड को क्यों अंजाम दिया गया? पहले सीओ ने धमकियां दी, मुसलमान बाहर निकले तो अंजाम बुरा होगा। किस चीज का अंजाम बुरा होगा? बीजेपी नेता की हत्या माहौल गरमाने की कोशिश के तहत की गई। संभल में दंगे भड़काने की प्लानिंग है। क्या पुलिस इस केस को दबाना चाहती है? आखिरी सवाल यही है कि क्या इस हत्याकांड को भी एक सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा? संभल में इससे पहले भी मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। जामा मस्जिद का मामला याद करिए, जब एएसआई की टीम पहुंची, कैसे बेगुनाह 5 मुसलमानों को शहीद किया गया। बीजेपी नेता की हत्या हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब क्या सरकार और पुलिस मिलकर किसी निर्दोष को फंसाना चाहती है? नाजरीन, इस हत्याकांड पर कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और संभल को किसी बड़ी साजिश में फंसाने की तैयारी जो है वो हो रही है। सरकार और पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, कानून को रोकना, ना कि खुद कानून की धज्जियां उड़वाना। बीजेपी अपने ही नेता की हत्या की राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जहां इन्हीं के नेता तमाम तरीके से बातें कह रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते जाते बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। शुक्रिया।